तो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक्स मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्मल सेल इंजरी। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंजरी, एक होती है रिवर्सिबल एंड द अनदर इज इरिवर्सिबल। ओके, देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। सपोज एक सेल है, अब इसके ऊपर एक्सटर्नल स्टिमुलस अप्लाई हो रहा है। एक्सटर्नल स्टिमुलस अप्लाई होने के बाद में जो स्ट्रेस क्रिएट होगा, अगर उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो एक इंजरी क्रिएट होगी, राइट। अगर उस इंजरी को वो रिवर्स कर पाए, मतलब उसको वो हील कर पाए, तो उसको कैटेगराइज करेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी में। बट ऑन अनदर साइड इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, सेल अडेप्ट नहीं कर पाता, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस रहता है वो इतना ज़्यादा रहता है इम्पैक्टफुल कि सेल की हो जाती है डेथ, राइट। अब सेल की डेथ होने के दो मेथड्स हैं, एक होता है नेक्रोसिस एंड द अनदर इज अपोप्टोसिस। इफ यू कैन सी दिस डायग्राम फ्रॉम द रॉबिन्स, एक नॉर्मल सेल है, जब स्ट्रेस इस पे लगा वो अडेप्ट कर पाया तो वो वापस रिवर्सिबल स्टेट में गया, इंजरी को हील किया। देन अगर एक सेल को इंजरी हील करते नहीं जमा, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था कि वो रिजल्ट किया डेथ में सेल की, तो वो रहेगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी। बट हमारा आज का हीरो है नेक्रोसिस, राइट, जो कि एक टाइप ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी एक और फिनोमिना होता है सेल डेथ का, जिसको हम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, वो होता है ऑटोलिसिस। फर्क क्या है दोनों में, नेक्रोसिस वर्सेस ऑटोलाइसिस, देखते हैं। तो नेक्रोसिस वर्सेस ऑटोलाइसिस, नेक्रोसिस में क्या होता है, प्री मेच्योर डेथ ऑफ लिविंग सेल। ये होता कैसे है, बाय एक्सटर्नल इंजरी, बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल इंजरी हो रही है, कोई इम्पैक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से होता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। बट ऑटोलिसिस कैसा होता है, ये सेल्फ डाइजेशन होता है, ये कोई एक्सटर्नल इंजरी की वजह से नहीं होता, ये ओन एंजाइम की वजह से होता है, ये आफ्टर डेथ होता है। तो पहला डिफरेंस तो यहीं पे देख लिया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है एंड एक हो रहा है आफ्टर डेथ, ठीक है। कॉजेज देख लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले नेक्रोसिस के कॉजेज, इस्चेमिया टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा एंड हाइपोक्सिया। इस्चेमिया क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड की कंडीशन, सपोज बाहर से कुछ इंपैक्ट हो रहा है, कुछ लग गया और बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, अब टिश्यू को तो कुछ नहीं मिल रहा ना, अब टिश्यू को सपोज न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, प्रॉपर जो रिक्वायर्ड अमाउंट में ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो नेक्रोसिस की कंडीशन आ जाती है। देन फर्दर ऑटोलिसिस को पोस्टमार्टम चेंज भी बोलते हैं उसके अंदर। देन कॉजेज जो होता है इसके, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी, ऑफकोर्स डेथ हो चुकी है तो ऑक्सीजन और एनर्जी की कमी होगी। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है नेक्रोसिस, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक्सटर्नल इंजरी, ठीक है, एक्सटर्नल इंजरी प्लस इसमें होगा इन्फ्लेमेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को हर जगह घुसा देते हैं, ऑटोलोसिस में भी अपोप्टोसिस में भी नहीं, क्योंकि ये डेथ टिश्यू में हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। इन्फ्लेमेशन का एक मैकेनिज्म भी है, हम लोग उसको आगे देखेंगे। और यहाँ पे जस्ट होगी सेल की डेथ, जो कि होगी सेल्फ डाइजेशन से, यहाँ पे नो इन्फ्लेमेशन। इसकी लोकेशन जो कॉमन साइट है कहाँ कहाँ है, यहाँ पे हार्ट में है, ब्रेन में है, लिवर में है, इंटेस्टाइन में है। एंड कॉमन साइट ऑफ ऑटोलाइसिस इज पैंक्रियास, स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्यों, क्योंकि वहाँ पे एंजाइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो डाइजेशन फास्टर होता है। डेथ के बाद में सबसे पहले जो डिजनरेशन स्टार्ट होता है रिच इन एंजाइम की वजह से इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। फर्दर हम लोग इसके आगे देखते हैं। अदर टाइप ऑफ जो मैंने बताया था, जैसे डेथ होने की, टिश्यू की डेथ होती है, वो होता है एपोप्टोसिस, ठीक है। ये भी एक टाइप की डेथ करने के लिए क्लासिकल प्रोग्राम होता है। देन फॉर द एपोप्टोसिस होता क्या है, अगर जब फीटल लाइफ में देखेंगे, जब डिजिट्स का फॉर्मेशन होता है, हैंड का, पाम का फॉर्मेशन होता है, तो दो डिजिट के बीच में स्पेस नहीं होती, और स्पेस क्रिएट करने के लिए जो सेल्स अपने आप को मार देते हैं या फिर से ख़त्म हो जाती है, वो फिनोमिना जो होता है वो एपोप्टोसिस करके होता है, ठीक है। अगर इन शॉर्ट, अगर सबको नेक्रोसिस प्लस एपोप्टोसिस और साथ में ऑटोलाइसिस,
कंक्लूड करना हो एक से इजी लैंग्वेज में, तो नेक्रोसिस को तुम याद कर सकते हो एज अ सेल मर्डर। क्यों? अपोप्टोसिस को हम लोग कर सकते हैं सेल सुसाइड। क्यों? एंड ऑटोलिसिस को एज सेल्फ डाइजेशन। जैसे मैंने पीछे बताया सेल मर्डर, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ रहा है, एक्सटर्नल इम्पैक्ट आ रहा है, इंजुरी की वजह से हो रहा है। ये प्री मेच्योर सेल्स में होता है, क्योंकि वो सेल्स मेच्योर हुई ही नहीं और बाहर से इम्पैक्ट आ गया, सेल का मर्डर हुआ। एपोप्टोसिस सेल सुसाइड, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सपोज ये डिजिट्स है, इसको क्रिएट, ये अब ऐसा नहीं है लेकिन इसको क्रिएट करने के लिए फीटल लाइफ में प्रॉपर हर एक डिजिट का सेपरेट होने के लिए, इंडिविजुअल होने के लिए वो सेल खुद को खत्म कर देती है, सेल सुसाइड, तो उसको एपोप्टोसिस का फिनोमेना कहते हैं। देन ऑटोलाइसिस, सेल का खुद के एंजाइम से डाइजेस्ट हो जाना, उसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। देन फर्दर मूविंग ऑन टू द मेन कंटेंट। अब जैसे मैंने पीछे बोला था कि नेक्रोसिस इज एसोसिएटेड विद इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये होता कैसे है? सपोज ये एक सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो जो इनर सेलुलर कंटेंट होंगे वो अनकंट्रोलेबली रिलीज होंगे, कहाँ पे? इंटरसेलुलर एंजाइम के साथ में, प्रेमाइसिस में। ठीक है, जो आजू बाजू के जो सेल्स रहेंगे वो एक्सपोज होंगे इसके सेल के कंटेंट के साथ में। वो होंगे क्या? सेल के कंटेंट कौन से होंगे? एटीपी होगा, यूरिक एसिड होगा, देन हीट शॉक प्रोटीन भी होते हैं। बट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल या फिर स्टार्ट करेगा इन्फ्लेमेशन की चेन, वो होता है DAMPS, मतलब डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फ्लेमेशन। क्यों? क्योंकि ये लीक आउट करता है और एक्ट करता है एज अ डेंजर सिग्नल। देन अगर एक होता है PAMPS, ये होता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। अगर हम लोग फर्दर आगे स्टडी करेंगे या फिर रॉबिन्स की बुक को आप रेफर करोगे तो उसके अंदर इसके बारे में भी दिया हो गया है। देन ये DAMPS जब लीक आउट करता है, डेंजर सिग्नल का काम करता है, सिग्नल। अब ये सिग्नल इसने दिया, इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? इसको रिकॉग्नाइज का करने का काम करेगा PRR, दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम में कहाँ पे? इम्यून सिस्टम में कहाँ पे? ये पाए जाते हैं इम्यून सिस्टम में मैक्रोफेज के पास में और डेंड्रिटिक सेल के पास में। एज अ रिजल्ट इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड और रिलीज करता है प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के 3 टाइप्स है यहाँ पे जो रिलीज हो रहे हैं, IL-1, 1L6, TNF अल्फा। जो ये L है और I है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरल्यूकिन, जो कि एक टाइप का सेल सिग्नलिंग प्रोटीन होता है, केमिकल मैसेंजर होता है। ये क्या करता है फर्दर आगे जाके? ये करता है इनिशिएट फैगोसाइटोसिस एंड टिश्यू क्लीनअप, जो कि कंबाइन रिजल्ट करते हैं इन्फ्लेमेशन में। तो दो से 3 स्टेप में अगर इसको कंक्लूड करना हो, नेक्रोसिस की स्टेज कैसे आ जाती है? इसके अंदर टिश्यू को डैमेज हुआ तो उसके अंदर के जो सेलुलर कंटेंट है, सेल के अंदर के कंटेंट बाहर आ गए, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है DAMPS। DAMPS एक्ट करता है एज अ डेंजर सिग्नल, जो कि रिकॉग्नाइज होता है PRR से। PRR क्या करते हैं? वो करते हैं इन्फ्लुएंस या फिर एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को। बेसिकली कौन से सेल्स को? मैक्रोफेज और डेंड्राइट्स को, जिसमें क्या होता है? वो इंटरल्यूकिन्स को सीक्रेट करता है। वो इंटरल्यूकिन्स क्या करता है? इनिशिएट करता है फैगोसाइटोसिस एंड टिश्यू क्लीनअप, जिसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट होता है इन्फ्लेमेशन। तो फर्दर हम लोग अगर आगे देखें तो टाइप्स पे आ जाते हैं। तो बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, नेक्रोसिस इज डिस्ट्रीब्यूट इनटू 5 टाइप।
पहला है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, देन लिक्विफेटिव, केशियस, ये इसका जो नाम पड़ा है वो चीज़ लाइक अपीयरेंस की वजह से हुआ है। देन फैट नेक्रोसिस, जो कि मोस्टली ऐसे फैट जहाँ पे फैट एक्यूमुलेट हो जाता है वहाँ पे होता है ये। देन फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। चलो फिर देखते हैं टाइप्स वन बाय वन। तो सबसे पहली कैटेगरी है या फिर टाइप है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है ये। देन कॉज ऑफ कोर्स एक्सटर्नल इंजरी होगा। इनिशियली क्या होता है, जो आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है एक बेसिक सेल का वो मेंटेन रहता है। होता क्या है इसमें, सपोज एक एग है, एग को बॉईल करेंगे तो जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर हो जाती है, राइट। तो प्रोटीन डीनेचर होने के बाद में वो एक सॉलिडिफाई करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेती है। तो इसमें भी अगर ये एनालॉजी लगाएं हम, तो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर वो हो जाता है डीनेचर, जो कि प्रिवेंट करता है सेल स्ट्रक्चर को टूटने से और एक बेसिक आउटलाइन शेप बना देता है जो कि प्रिजर्व हो जाता है फॉर ए वाइल। बाद में धीरे धीरे जाके ये डीजनरेट होता है। देन एंड मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरियाज कौन से रहते हैं, एक तो हार्ट, किडनी एंड स्प्लीन। एंड जब पैथोलॉजी को स्टडी करते हैं हम तो हमारे पास दो व्यू रहता है, एक ग्रॉस व्यू जो कि हम नेकेड आई से देखते हैं एंड अनदर इज माइक्रोस्कोपिक व्यू जिसका जो कि हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप उसके लिए। तो जब ग्रॉस व्यू जब नेकेड आई से देखेंगे तब हमें क्या दिखेगा, जो अफेक्टेड एरिया जो रहेगा वो पेल दिखेगा, फ्रिम स्लाइटली स्वोलन। पेल मतलब कैसे, वाइटिश टाइप दिखेगा, फ्रिम हार्ड टच करने पे हार्ड होगा और स्लाइटली स्वोलन क्यों रहेगा, क्योंकि वो पफ्ड अप अपीयरेंस देगा। देन एट टाइम पासेस, ये कैसे होगा, ये बिगिनिंग में होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा उसके बाद में क्या होगा, वो येलोइश कलर में कन्वर्ट होगा, ज़्यादा सॉफ्ट होगा और वो श्रिंक होते जाएगा। इनफैक्ट जो डेड टिश्यू जो होते हैं लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के बाद से ये ऐसे ऐसे कंडीशन शो करने लगते हैं। और ये जो कन्वर्जन है फ्रॉम बिगिनिंग टू आफ्टर फ्रेम से सॉफ्ट होना, ये शो करता है कि टिश्यू का ब्रेक डाउन हो रहा है ओवर द टाइम। देन माइक्रोस्कोपिक व्यू पे जाते हैं। इसका मेन हॉलवर्क यही है कि टॉम स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, टॉम स्टोन मतलब जो कब्र के ऊपर जो पत्थर होती है उसका रिसेंबल किया है, कि मेटाफर के ऐसा यूज़ किया हुआ है। बेसिकली क्या होता है, सेल अंदर से मर गया होता है, लाइक अपनी कॉलेज लाइफ अंदर से ख़त्म है, बाहर से चल रही है। सेम एज सेल का भी ये है, अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका है, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, साइटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, सेल स्वेल अप कर चुका होता है, उसका इस्नोफिलिक कंटेंट बढ़ चुका होता है और वो मोर पिंकिश दिखता है। मोर पिंकिश क्यों दिखता है, देखते हैं उसके आगे। जो इस्नोफिक सेल रहती है वो ज़्यादा पिंक डाई को ऑब्जर्व करती है, इसकी वजह से उसका कलर कैसा दिखता है, डार्क पिंक कलर का। तो जो उसके न्यूक्लियर चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। एक रहता है काइनोसिस, कायरोलाइसिस एंड कायरोहेक्सिस। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो हमारा है वो कर जाता है श्रिंक, राइट। कायरोलाइसिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो इतना ब्रेक डाउन हो जाता है कि वो फेड करने लगता है। फेड मतलब डिसअपियर होने लगेगा। एंड लास्ट का ये कायरोहेक्सिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा। मीन्स अगर सीक्वेंस देखें तो अगर ये होगा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, न्यूक्लियस श्रिंक होने लगेगा, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा तरीके से फेड हो जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट टाइप। देन मूविंग ऑन टू सेकंड टाइप। देन सेकंड है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। ये होता है ड्यू टू इस्चेमिक इंजरी। इस्चेमिक इंजरी में क्या बताया था मैंने, लॉस ऑफ ब्लड। जब हेमरेजिक कंडीशन होती है या फिर बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है तो उस टाइप की इंजरी को बोलते हैं इस्चेमिक इंजरी। बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। ये ऐसा टाइप का सेल डेथ है जिसमें क्या होता है, टिश्यू सॉफ्ट और लिक्विड सेमी सॉलिड में फॉर्म हो जाता है। ये होता क्यों है, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो डिग्रेडेशन का काम करते हैं, वो मेन रोल प्ले करते हैं फॉर कन्वर्जन इनटू सॉफ्ट और लिक्विड टाइप सेमी सॉलिड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसे ग्रॉस व्यू और माइक्रोस्कोपिक व्यू। ग्रॉस व्यू जो हम लोग नेकेड आई से देखते हैं उसको, तो ये सॉफ्ट इनफिल होता है, सेंटर पार्ट जो कैसा होता है वो लिक्विफाइड होता है और कंटेन्स नेक्रोटिक डेब्रीज। जो सेल्स के छोटे छोटे पार्ट रहते हैं वो उसके अंदर ही घूमते रहते हैं। देन जैसे जैसे टाइम पास होता है, ट्राइज टू आइसोलेट द डैमेज द लिक्विफाइड एरिया बाय बिल्डिंग अप द वॉल टाइप स्ट्रक्चर सिस्टम।
अब उस एरिया में सपोज ये पर्टिकुलर टिश्यू है, यहाँ पे कुछ सेल्स अंदर गई है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस की वजह से, तो अब टिश्यू क्या करेगा, यहाँ पे उसके आसपास बाकी सेल्स तो अच्छे हैं, तो उनको बचाने के लिए एक पर्टिकुलर वॉल टाइप फॉर्म करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सिस्ट। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो जो यहाँ पे सिस्ट फॉर्म हुआ था वो देखा जाएगा कैसे, हॉलो, ठीक है, फिल्ड विथ डेड सेल डेब्रीज एंड माइक्रोफेजेस। जो सिस्ट वॉल फॉर्म होती है ब्रेन के अंदर वो 3 मेथड से होती है। पहले प्रोलिफरेटिव कैपिलरीज, इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड ग्लॉसेस। ग्लॉसेस क्या होती है, सपोर्टिंग ब्रेन सेल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रॉस व्यू का होता है, पस फिल्ड एब्सेस देखने को मिलेगा यहाँ पे। देन फर्दर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, केसिस नेक्रोसिस। ये केसिस जो वर्ड है वो चीज लाइक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ये क्या करता है, शोज कंबाइनिंग फीचर ऑफ बोथ कोएगुलेटिव एंड लिक्विफैटिव। हम लोग ने फर्स्ट में क्या देखा था, ये स्ट्रक्चर रिटेन कर लेगा, ठीक है, और ये क्या कर देगा, लिक्विफाई और टिश्यू टाइप कर देगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रिटेन कर लिया, ये टिश्यू को लिक्विफाइड कर दिया, तो एक चीज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इमेजिन करो ना, अगर एक स्ट्रक्चर है जो बाइंडेड है प्लस लिक्विफाइड भी है, ठीक है, इन सेंटर ऑफ द फोकाई ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन होते हैं ट्यूबरकुलस, उसके बीच में फोकाई में ये देखने मिलता है केसिस नेक्रोसिस। 2 व्यू है इसके, ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक। तो जो अफेक्टेड एरिया होता है वो ड्राई चीज लाइक दिखता है, सॉफ्ट और ग्रेनी अपीयरेंस होता है, येलोइश कलर का। देन चीज लाइक अपीयरेंस होता है, लेकिन क्यों, ड्यू टू अ बैक्टीरिया ऑफ टीबी कॉल्ड मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टॉक्सिन रिलीज करेगा जिसका नाम है लाइपोपॉलीसैकेराइड इन कैप्सूल। देन फर्दर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो सेंटर ऑफ डैमेज एरिया इज स्ट्रक्चरलेस, इसिनोफिलिक। ये मैंने पहले बताया क्यों होता है इसिनोफिलिक, क्योंकि जो डेड सेल्स रहते हैं वो ज़्यादा यूसिन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ज़्यादा पिंकिश दिखते हैं, एंड ऑफ कोर्स फुल ऑफ डेब्रीज होगा। अराउंड डेड सेंटर बॉडी रिएक्ट विद स्पेशल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन कॉल्ड ग्रैनुलोमा, ठीक है। ये ग्रैनुलोमा क्या फॉर्म, कैसे, सॉरी, ये ग्रैनुलोमा जो फॉर्म होता है इसके अंदर कौन सी सेल्स रहती है, एपिथेलॉइड, जाइंट सेल, लिम्फोसाइट्स। जाइंट सेल फर्दर कंसिस्ट ऑफ लैंगरहैंस एंड फॉरेन सेल बॉडी। जो एपिथेलॉइड सेल्स होती है अपनी, वो मॉडिफाइड माइक्रोफेजेस होती है। देन जो अपनी लैंगरहैंस सेल होती है उसका की फीचर है कि वो हॉर्सशू टाइप रहेगा। एंड फर्दर जो लिम्फोसाइट सेल रहती है वो रिंग शेप फॉर्म करती है। देन फर्दर हम लोग देखें तो नेक्स्ट है अपना टाइप फैट नेक्रोसिस का। एक स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल डेथ होता है जिसमें मेनली फैट रिच एनाटॉमिक लोकेशन, जहाँ जहाँ फैट ज़्यादा भरता है, लाइक ब्रेस्ट में होता है, एब्डोमेन में होता है, बटॉक्स रीजन में होता है, थाई में होता है, वहाँ ये देखने मिलता है। जैसे मेजेंट्रिक फैट का एग्जांपल दिया जाए, जब एक्यूट पैंक्रेटिटिस होता है तो जो इंजर्ड इन्फ्लेम टिश्यू है वो रिलीज करेगा क्या, पैंक्रेटिक लाइपेज, बराबर। अब वो पैंक्रेटिक लाइपेज आसपास के जितने भी टिश्यू है उससे रिएक्ट करेगा, लीडिंग टू द फैट नेक्रोसिस थ्रूआउट द पेरिटोनियल कैविटी। इन फैट नेक्रोसिस में एक फिनोमिना होता है सपोनिफिकेशन, वो देखते क्या होता है। जब फैट का नेक्रोसिस होता है देयर इज अ हाइड्रोलाइसिस एंड रप्चर ऑफ एडिपोसाइट्स, बराबर, ठीक है। तो फिर जब रिलीज ऑफ न्यूट्रल फैट होता है तो वो क्या होता है, ग्लिसरॉल और फ्री एसिड के साथ होता है। तो फ्री एसिड प्लस कैल्शियम फॉर्म सपोनिफिकेशन, जिसकी एक प्रोसेस है कैल्शियम सूप बनाने का। एंड फर्दर मूविंग ऑन, इसके व्यूज पे जाएंगे अगर तो 2 व्यू ऑफ कोर्स, ग्रॉस व्यू एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू। ग्रॉस व्यू में इट लुक्स लाइक येलोइश, फील फ्रिम, लुक्स चाकी वाइट। चाकी वाइट क्यों दिखता है, चाकी वाइट इसके लिए दिखता है क्योंकि प्रोसेस ऑफ सपोनिफिकेशन हो चुका होता है ना, सपोनिफिकेशन। एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू में एक क्लाउडी अपीयरेंस दिखता है क्योंकि डेड फैट सेल रहते हैं, ऑफ कोर्स फैट सेल रहेगा तो क्लाउडी टाइप दिखेगा। देन ड्यू टू सपोनिफिकेशन इट अपीयर्स अमॉर्फस विदाउट क्लियर शेप, ठीक है। ये अपना हो गया फैट नेक्रोसिस की। देन मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन,
फाइब्रॉइड नेक्रोसिस, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन लाइक मटेरियल। अभी जो फाइब्रिन लाइक मटेरियल है वो उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्टेन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। ये होता क्यों है? ड्यू टू PTAH, फॉस्फोटंग्स्टिक एसिड हेमोटॉक्सिन। माइक्रोस्कोपिक व्यू में हम लोग को क्या देखिए मिलेगा? ब्लड वेसल वॉल शोइंग ब्राइट पिंक रेड एरिया, देन लुक्स ग्लासी हाइलिन लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन एंड प्रोटीन बिल्डअप हो चुका होगा। कंडीशन लाइक ल्यूकोसाइटोक्लासिस देखने मिलेगी। इसमें क्या होता है कि जो अराउंड डैमेज एरिया में क्या होता है, न्यूट्रोफिल जाके जमा होने लगती है। वहाँ पे जो डैमेज, सपोज ये डैमेज एरिया है, यहाँ पे जाके न्यूट्रोफिल सेल्स के न्यूक्लियर यहाँ पे जाके जमा होने लगेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में हम लोग ने पैथोलॉजी से लेके इथियोपैथोलॉजी प्लस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सब कुछ कवर किया है। तो डिटेल नोट स्ट्रक्चर इन पिन कमेंट्स में मैं मेंशन कर दूंगा। देन ये फर्स्ट वीडियो है। आई अप्रिशिएट इफ आई गेट अ फीडबैक। थैंक यू।